50 करे, 60 करे, उसमें से पूरे 70 करे, 80 करे, 90 करे, 96 करे। सरकार कहती है 96 करे। तो क्या विपक्ष का काम नहीं है ये पूछना कि वो 4 भी क्यों नहीं हुए या वो 40 क्यों नहीं हुए? वो पूछने वाला नहीं है कोई, सरकार से पूछने वाला नहीं है कोई कि आपने इतनी सड़क बनाने को कहा था, बनाई कि नहीं बनाई? अनुराग भदौरिया यहां एक प्रवक्ता के तौर पे जरूर बोल रहे हैं। इनका एक सांसद तो मुझे बताइए जिसने ये किया हो। सिर्फ समाजवादी पार्टी क्यों, पूरे विपक्ष का एक तो सांसद बताइए जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने को तैयार हो। क्या इससे मुसलमान भाइयों का नुकसान नहीं होता? जो कहते हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, जो कहते हैं कि वो मुसलमानों के दे आर चैंपियंस, जो कहते हैं कि वो उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पूछना चाहिए? फिर क्या उनको नहीं पूछना चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, बताइए ना। विपक्ष का काम ही मैं समझता हूं कि अगर कि जो विपक्ष का काम ही यही है कि हुकूमत की जो नीतियां हैं पब्लिक के लिए, अगर वो उसको पूरा नहीं कर रही है तो उस पर सवाल खड़े करे, अगर वो पूरा नहीं कर रही है तो सड़क पर उतरे, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि हुकूमत को जो काम करना चाहिए, हुकूमत वो काम नहीं करके इमोशनल इशू लेकर के आती है। मंदिर का इशू लेकर के आएगी, मस्जिद का इशू लेकर के आएगी, औरंगजेब का इशू लेकर के आएगी, बाबर का इशू लेकर आएगी। हकीकत तो यह है कि विपक्ष को चाहिए कि इन मुद्दों से कहे कि ये दूर की चीज़ें हैं, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं इमोशनल इशूज से। जो आपने वादे कर रखे हैं, आपने 15 लाख देने के जो वादे कर रखे थे वो क्या हुए? आपकी नीति क्या है रोजगार के हवाले से? आपने क्या किया? आपके ज़माने में वाकई आपने बेसिक सवाल उठाए थे कि डॉलर और रुपए में फ़र्क क्यों होता जा रहा है, छोटे छोटे मुल्कों के पैसे हमारे बराबर क्यों होते चले जा रहे हैं। ये सारे के सारे वाकई बेसिक सवाल हैं, और अगर इन पर बात हो तो वाकई मैं समझता हूँ कि भाई बीजेपी तो विकास का मुद्दा ही है, विकास के मुद्दे के अलावा बाकी चीज़ों पर जाती ही क्यों है। ये आपने आज का जो इशू उठा रखा है यकीनन बहुत अहम इशू है। काश पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत हों कि देश की तरक्की के लिए जो सरकार की नीति है वो कितना पूरा कर रही है, वो अपना ब्यौरा दे, और अगर नहीं ब्यौरा दे पा रही है या अगर उस नीति में कुछ कमी है तो विपक्ष इसके लिए उठ करके कुछ फैसला साहब का जहां तक ताल्लुक है, कुछ ये नहीं हैरिस साहब कुछ ये गलत हिस्ट्री पेश कर रहे हैं, अगर आप अनुमति दे तो मैं नहीं अभी टाइम नहीं है हैरिस साहब। आई विल डू अ वन ऑन वन विद यू। मैं आप दोनों का एक 1-on-1 100% करूंगा जी। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं, बिल्कुल हैरिस साहब की मैं इस बात से समर्थन करता हूं और आपकी इस बात का भी समर्थन करता हूं कि विकास के मुद्दों पर ही चर्चा होनी चाहिए। और विकास का मुद्दा जो है वो हम सब जानते हैं। यदि हम तुलना करें डॉलर की जो दर है पैसे के विकास की, पहले की तुलना में स्थिति में सुधार हुआ है। यदि औसत के तौर पर हम देखें तो उस समय जिस तरीके से मुद्रास्फीति होती थी और रुपए कमजोर होता था, उसकी अपेक्षा उसकी तुलना में अभी रुपए की स्थिति ठीक है यदि तुलनात्मक रूप से करें। और हम बात करें तो अनेकानेक लोगों को, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमा हूं, पैदल भी घूमा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिला है। आज लगभग कुछ अपवादों को छोड़ दो, सबके पास घर है, छत है, वो प्रॉपर घरों में रह रहे हैं। जो चूल्हा जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, माताएं बहनें आंखें उनकी लाल हो जाती थी, आंसू निकलता था, आज उनके पास गैस सिलेंडर है। उज्ज्वला योजना के तहत इलाज के लिए सब ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया पूछो तो नहीं तो अनुराग भदौरिया अगर आपको लगता है नहीं किया तो पूछो। ओके फैसला अभी एंडिंग। अनुराग जी नहीं, अपने सांसद को बोले, ओके हाँ संसद में पूछे, वही तो कह रहा हूँ। अपने सांसद जो बाबर और औरंगजेब भाई यही कह रहा हूँ। हाँ भदौरिया साहब ये फैक्ट अपने ओके फैसला अभी मैं पॉइंट करना। अच्छा देखिए, बड़ी तकलीफ होती है जब कोई इस तरह की बातें करता है। अरे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, ऐसी बात कर रहे हैं, कमाल है तौर पर कह रहा। अच्छा नहीं हुआ, एक सेकंड फैसला प्लीज, फैसला डोंट डू दिस प्लीज, थैंक यू। अनुराग भाई नहीं हुआ, ऐसे डिबेट नहीं हुआ। अनुराग भाई नहीं हुआ, पूछो संसद में। नहीं हुआ, मान लिया आपकी बात, पूछो संसद में, पूछो संसद। मेरा संसद में क्यों नहीं पूछते हो रोहित? मेरे पास आज टाइम कम है, लेकिन मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं। सरकार तो बोलेगी कि वो सब कुछ कर रही है, सरकार तो ये भी बोलेगी कि वो जरूरत से ज्यादा कर रही है, लेकिन उसको चेक में कौन रखेगा? विपक्ष रखेगा। दैट इज द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। जो विपक्ष में बैठा है वो सत्ता में बैठे आदमी को काबू में रखेगा, इधर उधर नहीं जाने देगा। प्लीज थिंक,
एक आम व्यक्ति को अपना घर चलाना होता है, अगर बिजनेस है तो यह देखना होता है, नौकरी है तो वो देखना होता है। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा उसकी चिंता है, इनको बाबर कौन लाया था इसकी चिंता है। देश की जनता आपको क्यों चुनेगी? विपक्ष, प्लीज थिंक अबाउट इट। ये देश का विपक्ष सोचे तो। आप जब जनता की बात करोगे तब तो जनता को लगेगा ना। इलेक्शन हारते हो, वोटिंग मशीन को जिम्मेदार ठहराते हो। पूरे 5 साल वो करते क्या हो? इब्राहिम लोदी, औरंगजेब, बाबर को इब्राहिम लोदी लाया था कि राणा सांगा लाया था, ये करते हो। जनता की बात करो तो जनता से जुड़ोगे। जनता की बात तो करो, उसकी दिक्कत तो समझो। अगर यह सरकार वो कर रही है कि नहीं कर रही है, आपको तो यही नहीं पता कि कितने गांवों का वादा था, कितने गांव तक बिजली पानी पहुंची। गैस सिलेंडर होली दिवाली देने का बात किया था, दिया भी कि नहीं, क्या पता है? क्या किसी विपक्षी नेता ने संसद में यह पूछा कि सरकार ने यह वादा किया था और फिर कहते हैं फ्री रन दे दिया मीडिया ने, फ्री रन दे दिया मीडिया ने। सवाल आप नहीं करो, संसद में आप जाओ, सांसद आप बनो और वहां जाके इब्राहिम लोधी, राणा सांगा और बाबा का हिस्ट्री क्वेश्चन खेलो। फिर आप 1 मिनट सोचिए दर्शकों, आपको इससे फर्क पड़ेगा या इससे फर्क पड़ेगा कि देश का विपक्ष जो सत्ता में बैठे हैं उनका कांस्टेंट काम है, ये डेमोक्रेसी है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको जवाब देना है, उनको बताना है कदम कदम पे कि उन्होंने ये काम किया कि नहीं किया। उनको पूछेगा कौन? विपक्ष, दी ऑपोजिशन। लेकिन ऑपोजिशन तो मिसगाइडेड है, ऑपोजिशन लीडरलेस है, ऑपोजिशन डायरेक्शनलेस है। उसके चक्कर में ये इब्राहिम लोदी, राणा सांगा और बाबर औरंगजेब हो रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं फैज साहब से, आके बैठ जाइए। फैज साहब, मेरे को 2 मिनट लगेंगे क्योंकि मेरे को अब ये बताना पड़ेगा ना ये 3 व्यक्ति कौन है। राणा सांगा, बाबर, इब्राहिम लोदी, ये सब बताना जरूरी हो गया। ये इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि विपक्ष को लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विपक्ष को लगता है इससे महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं साहब देश में। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा ना बिजली है दर्शकों, ना पानी है, ना महंगाई है, ना पेट्रोल है, ना खाने की चीजों की कीमतें हैं, ना घर है, ना नौकरी है, ना डेवलपमेंट है, ना सड़क है, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यह है देश के विपक्ष के लिए कि बाबर को कौन लाया था, राणा सांगा या इब्राहिम लोदी। उस पर डिसाइड होगा कि देश की जनता किसको वोट करेगी। तो करते रहो यही, और उसके बाद जब एक बार फिर बीजेपी जीत जाएगी तो वोटिंग मशीन को ब्लेम करते रहना, क्योंकि ट्रस्ट मी यू, ये राणा सांगा, बाबर और ये औरंगजेब या ये मतलब इब्राहिम लोदी से इलेक्शन नहीं जीतने वाले हो, नहीं जीतने वाले हो। बट जस्ट टू क्लियर द पिक्चर, और उससे पहले मैं डिबेट शुरू करूं, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, ये क्लेम जो किया जाता है, और मैं बता रहा हूं भाई, हिस्ट्री 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी है, उसके बाद आज रिवीजन टेस्ट करवा रहा है विपक्ष मेरा। प्रोफेसर जुनैद हैरिस तो अभी भी पढ़ाते हैं, उनको याद होगा, मुझे नहीं याद है। अनुराग भदौरिया प्रोफेसर है, पता नहीं कौन से वाले हैं, उनको याद है कि नहीं है। लेकिन मैं ऑन द फैक्ट्स बोल रहा हूं। कहां यह कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया, ये कॉमन हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे कई लोगों ने ऐसा लिखा है, लेकिन जो ऐतिहासिक अकाउंट है, दर्शकों ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि जो संसद में खड़े होकर बोलते हैं उनको फैक्ट्स क्लैरिटी से बोलने चाहिए। हिस्ट्री ये बताती है कि दौलत खान लोधी जो उस समय के पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने बाबर को इंडिया में बुलाया था। इसके 4 पॉइंट ये सपा के नेता को मालूम होना चाहिए। जो कॉमन नैरेटिव है, जो ओपन सोर्स, जिसमें कोई खास सोर्स नहीं, ओपन सोर्स से सब बताते हैं, वो ये है कि राणा सांगा जो कि मेवाड़ के रूलर थे, उन्होंने बाबर को बुलाया था इंडिया ताकि वो उनकी मदद कर सके, इब्राहिम लोदी जो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे उनको हराने के लिए। लेकिन जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है, जिसका किताबों में प्रूफ है, वो ये है, और इंडोलॉजिस्ट गोपीनाथ शर्मा ने भी लिखा है
और कि दौलत खान लोधी जो उस समय के गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उन्होंने बाबर को चिट्ठी लिखी थी कि इब्राहिम लोधी को हराने में उनकी मदद करो, और इसलिए बाबर हिंदुस्तान आए थे।